और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सीनियर एडवोकेट एपी सिंह सर भी मौजूद है। सर, सीमा जी आपको बता रहे हैं कि आप उनके लिए भगवान श्री कृष्ण हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं भगवान श्री कृष्ण भगवान ही है, लेकिन जैसा हूँ लगता है अच्छी बात है, मैं और अधिक सिद्ध हो सकूं। मैं इस देश की तमाम बहनों के लिए, बेटियों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें न्याय की ज़रूरत है, जिन्हें आज भी न्याय नहीं मिल पा रहा है, मैं उनके लिए, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, कम से कम नेपाल हो, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, अगर मैं उन बहन बेटियों के लिए कुछ कर सकूं, मैं कहते ना चाहता हूं और भी कुछ दूं आपको ऐ वतन तेरे लिए। तो वतन के लिए, हमारे देश की बहन बेटियों के लिए यदि हम कुछ भी कर सकते हैं तो मैं अपने को धन्य समझूंगा, मैं अपनी वकालत को धन्य समझूंगा। 26 वर्षों की वकालत को मैंने एक तपस्या के रूप में देखा है, एक तप के रूप में किया है, और जिसमें मैं समझता हूं यदि मैं किसी की न्याय की लड़ाई में सहयोग कर सका, किसी को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ के खड़ा हो सका, तो मेरे लिए भी, मेरे परिवार के लिए भी अच्छी बात है। सीमा जी, आप कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से सनातनी हो गई है, सनातन धर्म को फॉलो कर रही हैं। डर नहीं लगता है कि अगर आप कभी वापस पाकिस्तान गई तो पाकिस्तान के लोग तो आपको कहेगा कि आप काफिर हो गई? मैं कभी जाऊंगी नहीं, वो काफिर कहें कुछ भी कहें, मेरा जीना मरना भारत में है। और मुझे विश्वास है यहाँ के कानून पे, मोदी योगी जी पे, अपने भाई डॉक्टर एपी सिंह वकील पे विश्वास है मुझे कि मैं नहीं जाऊंगी। और मुझे खुद पे भी विश्वास है, मेरी लाश जाएगी, सीमा जिंदा कभी कहीं नहीं जाएगी। मतलब किसी भी कीमत पे अब आप भारत छोड़ के जाने वाले नहीं? भी नहीं जाऊंगी, ये आखिरी सांस तक मेरा यही अल्फाज होगा कि मैं जीऊँगी भी भारत में, मरूंगी भी भारत में, जब कहीं भी रखें मैं भारत में रहूँगी। अच्छा सीमा जी, मुझे ये बताइए कि आप पे जासूस होने के जो आरोप लग रहे थे, ये इसको आप किस तरह से सही मानते हैं, गलत मानते हैं या पूरी तरह से खारिज करते हैं? मुझे सच पे विश्वास था, मैं जानती थी सबके सामने सच आएगा तो सबको विश्वास होगा कि ज़िंदगी में हमने कभी घर से बाहर, कभी पुलिस थाने का गेट भी नहीं देखा था। मैंने जेल काटी, मैंने हर दुख देखे, मुझे फिर भी विश्वास है, अब भी विश्वास है। मेरे जिस तरह जैसे भाई के भैया कहते हैं कि जो जाँच करवाना है करवा लो, मैं हर जाँच के लिए रेडी हूँ। कोई चोर, कोई दहशतगर्द ऐसा नहीं कहता, मैं हर तरह से राज़ी हूँ। जिस तरह यहाँ का कानून कहेगा सीमा वैसे करेगी, तो बस। अब पता चल रहा है कि सीमा जी अब बहुत बड़े भारत में स्टार हो गए हैं, आप यूट्यूबर भी हो गए हैं, 4-5 लाख आपके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। अब बड़े बड़े रियलिटी शोज के ऑफर भी आ रहे हैं आपको, मैंने सुना है कि बिग बॉस के ऑफर आ रहे हैं, कपिल शर्मा शोज के ऑफर आ रहे हैं। तो क्या विचार है इसमें जाने का, कोई आगे का प्रोग्राम? नहीं, फिलहाल ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। जैसे मैं आपको पहले बता रही हूँ कि जैसे पहले मैं कानून फॉलो करूँगी, उसके बाद बाकी चीज़ें होंगी। तो फिलहाल ऐसा कोई प्रोग्राम। बिग बॉस में अगर जाने का मौका मिला तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, फिलहाल ऐसा। बिग बॉस भी बुला रहे हैं, कपिल शर्मा ऑफिशियल कोई आया? ऑफिशियल उनके मैनेजर के फोन ऑफिशियल हमारे पास आए, लेकिन अभी सीमा बिग बॉस के लिए नहीं आई। सीमा कपिल शर्मा शो में लोगों को हंसाने के लिए नहीं आई। सीमा चाहती है देश के लोग हंसें, वो अच्छे कलाकार हैं, कपिल शर्मा शो के भी अच्छे कलाकार हैं, बिग बॉस के भी अच्छे कलाकार हैं, उनकी कलाकारी की तारीफ करता हूं। लेकिन अभी सीमा सचिन मीना की है, अभी उसने घर बनाया, इस घर में रहे, अपने बच्चों के साथ रहे, ये उसके लिए बड़ी बात है, यही उसकी सफलता है, यही उसका प्यार है। वो यहाँ कोई इस तरह की टीआरपी वाला कोई काम नहीं है। आप लोग प्यार दे रहे हैं, आप लोग सम्मान दे रहे हैं, आप लोगों के लिए ये बड़ी बात है। और हमारे देश के उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिन्होंने सीमा का, सचिन मीना का, बिना किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म, संप्रदाय के भेदभाव के, सभी धर्म, जाति, क्षेत्र के लोगों ने, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों ने सीमा, सचिन मीना को प्यार दिया, सम्मान दिया, तन मन धन का सहयोग दिया, इसलिए हमें उनका धन्यवाद पात्र है। आज भी आपने देखा यहाँ कितना बड़ा सम्मान, दिल की गहराइयों से, कहीं ग्रीन कारपेट बिछी है तो कहीं रेड कारपेट बिछी है, फूलों की वर्षा हो रही है, मालाएं, पटाखे, इतना आदर, इतना सम्मान, टेंट, सामियाना, तंबू, ये सब लगा। और ये देखा मैं, इन सब के जो कर्तव्य उन्होंने किया है, उसको प्यार दिया है, मैं उसको कर्ज के रूप में स्वीकार करके फर्ज के रूप में चुकाऊंगा और पूरा करूंगा। सर, फर्ज के रूप में आप कब चुकाइएगा सीमा जी को? सर, भारत की नागरिकता कब तक आप दिला पाएंगे? मिलेगी। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी की हमारी याचिका है, हमारी प्रोसीडिंग चल रही है, हमारी कार्रवाई चल रही है। हमें उत्तर प्रदेश पुलिस, एटीएस, भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, देश के महामहिम राष्ट्रपति
ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया पर पूरा भरोसा है कि वो हमें न्याय देंगे, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल न्याय देंगे। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य अकेला भी खड़ा रहता है। सत्य को भीड़ की जरूरत नहीं होती है, सत्य की सत्य जीत होती है और सत्य जीतेगा। इन बच्चों का प्यार, जो 3 बेटियां हैं नवरात्रे पे यहाँ आए हुए हैं, उनका प्यार जीतेगा। और प्यार की देखो, L1 आदित्य सूर्य पे हम पहुंचे। सीमा कितनी हमारे लिए भाग्यशाली है, सीमा इस देश के लिए कितनी भाग्यशाली है। चंद्रयान 3 में हमारी सफलता हुई। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। जम्मू कश्मीर के लद्दाख और लेह में घर घर तिरंगा लहराया इस बार। ये प्यार है। नाग पंचमी का त्यौहार हो, नवरात्रे को हो, जन्माष्टमी हो, जो भी त्यौहार, सारे सनातन पद्धति के अनुसार सीमा बहुत प्यार, बहुत इज्जत, बहुत शिद्दत, बहुत सम्मान के साथ मना रही है। और आज भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने 5 जजेस के ऑनरेबल बेंच ने हमें सनातन धर्म की जीत दी है कि सेम सेक्स मैरिज पर हमें जीत दिलाई है, क्योंकि अननेचुरल सेक्स, अप्राकृतिक संबंध गलत थे, इनका हम विरोध कर रहे थे। और भारत सरकार के लिए कमेटी बना करके, गठन करके इस पर चर्चा करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया है। इससे भी हमारी जीत हुई है और हमारी बड़ी जीत है, इसका भी हम धन्यवाद करते हैं। ये सचिन जी आ गए हैं। सीमा जी, मुझे ये बताइए कि सचिन जी बहुत ज़्यादा देर आपको छोड़ कर रह नहीं पा रहे हैं। अभी तुरंत गए थे, फिर तुरंत आ गए हैं। तो कहाँ जाएंगे मुझे छोड़ के? नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों एकदम साथ ही चिपक के रहने दो, मिल के रहने दो। रहें। क्या बात है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बिल्कुल बहुत प्यार करते हैं और मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ। कुछ गाना सुनाइए अपने प्यार के लिए, आपके सपनों का राजकुमार के लिए। मैं सुनाऊँ? इनसे पूछ। नहीं नहीं, पहले आप सुना दीजिए ना, फिर वो सुनाएंगे। ये दिन ये महीने साल गुजर जाएंगे मेरे यार, मगर इतना रखना ख्याल। क्या बात है। जीना सिर्फ मेरे, जीना है ना सीमा के लिए। बिल्कुल सचिन, मुझे ये बताइए कि जीना है ना सीमा जी के लिए। बिल्कुल, धोखा नहीं दीजिएगा ना आप। धोखा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाय 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 हाय, क्या बात है। गजब की केमिस्ट्री आप दोनों के बीच। बहुत ही खूबसूरत कपल है आप, नजर ना लगे किसी के। एक गाना सचिन जी, आपका भी एक गाना बहुत फेमस हो रहा है, जरा सुनाइए।